हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिनेश सर साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट मीरगंज गोपालगंज चैनल में आप सभी मित्रों, बंधुओं, दोस्तों और बच्चों और बच्चियों का स्वागत है। आइए सारे बच्चे जुड़ जाएं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 4 में इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीओसी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है स्टडी करने के लिए, बीओसी, जीओसी एंड चैप्टर वाइज स्टडी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीओसी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं बीओसी। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जीओसी, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी। तो आइए, बीओसी का यह लेक्चर नंबर 1 है। मेरे प्यारे बच्चों जुड़े रहें, पूरे मस्ती के साथ स्टडी करें। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए मैं मेन टॉपिक पर आता हूं और बीओसी का पहला लेक्चर को मैं शूट करने वाला हूं। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। जुड़ने वाले बच्चों का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बीओसी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं बी से बेसिक, ओ से ऑर्गेनिक और सी से केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 5 भागों में डिवाइड किए हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके सामने है। पहला पार्ट है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। जल्दी फटाफट कॉपी कीजिए, मैं सबको क्लियर करता हूं फटाक से। ठंडी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें कैप और मफलर का यूज करना पड़ता है। आइए, कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, हम यहाँ पहले पॉइंट्स में देखेंगे एलिमेंट्स की, कुछ एलिमेंट्स की कोवैलेंसी क्या होती है, जिसके द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ ऐसे स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी किसी एलिमेंट्स में नहीं मिलते हैं, और इसी स्पेशल प्रॉपर्टीज के कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है और लगभग ये 60 लाख कंपाउंड्स का यह निर्माण करता है। दैट स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है कार्बन का, हम सेकेंड पॉइंट में उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला होते हैं, वह कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे और किसका ज़्यादा यूज है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपको यहाँ पे 5 दिखाई पड़ा है, 5 तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा उसी को कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, या स्केलेटन फार्मूला, या जिगजैग फार्मूला। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 5 फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ये आपका थर्ड पार्ट का ये 5 गो भाग में डिवाइड किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यहां आइए, चौथा पार्ट क्या है। यह तीसरा पार्ट यहां पे खत्म हो गया। चौथा पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यह कैसे बनेगा, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, कैसे बनते हैं, उसकी यहां पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम चर्चा करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। जो कार्बन होते हैं
जो उसमें मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे उसकी हाइब्रिडेशन कैसे निकाली जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 टॉपिक जब पढ़ते हैं तो यहां पर बीओसी समाप्त हो जाएगा, यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त होगा। तो आइए बीओसी का पहला लेक्चर को हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। इसमें कितने पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे, तो फटाक से कॉपी कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। आज शुरू करेंगे कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, या कोवैलेंसी क्या होता है, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से 0 टू एकदम हाई लेवल पर लेकर चलेंगे आपको, 0 टू हीरो तक लेकर चलेंगे आपको, लो से एकदम हाई पोटेंशियल तक लेकर चलेंगे। बशर्ते आप बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक से उतारिए। यह लेक्चर नंबर 1 है, बीओसी का लेक्चर नंबर 1, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। और आप हमसे जुड़े रहें, इसको फटाक से कॉपी करें। आज हम शुरू करेंगे कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। चलिए बात करते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का हिंदी होता है सहसंयोजकता। तो सिंपली वैलेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एटम टू अदर एटम्स। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एटम टू अदर एटम्स इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन यहां बात है कोवैलेंसी का, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए हिंदी में क्या लिखा गया है, किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को सहसंयोजकता कहा जाता है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, यह ध्यान देने वाली बात है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कोवैलेंसी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons present in valence shell of an atom of an element is called कोवैलेंसी। यानी किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितनी संख्या में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके, पेयर नहीं, एक एक करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो संख्या होती है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। जब अनपेयर्ड होगा, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब शेयरिंग करेगा तब वहां पर पेयर्ड बनेगा। जब ऑलरेडी पेयर्ड होगा उस कंडीशन में कोवैलेंसी शो नहीं होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं जो वैलेंस शेल में है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अनपेयर्ड है, उसकी संख्या कोवैलेंसी कहलाती है। जनरली हम कह सकते हैं द कंबाइनिंग capacity of an atom to other atom is called valency of the atom। यानी यह एक एटम को दूसरे एटम से कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है। अगर एक एटम दूसरे एटम से एक से कंबाइन करता है तो कोवैलेंसी, उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। एक एटम 2 एटम से करता है, उसको वैलेंसी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरल डेफिनेशन ये आता है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोवैलेंसी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंसी नंबर ऑफ क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितनी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगी वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एज फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने है, पहला हम लेते हैं सबसे छोटा आइटम, एच पर बात करते हैं। फॉर एच आइटम के लिए जब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। 1s2 2s2 ऑफ अबव प्रिंसिपल। ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रिंसिपल हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के सजावट करते हैं ऑर्बिट में उपस्थित सब ऑर्बिट में। सबसेल में इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने की ही व्यवस्था को क्या कहते हैं, बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, जिसके द्वारा हम पीटी में एलिमेंट्स का पोजीशन निकाल सकते हैं, पीरियड की संख्या निकाल सकते हैं, ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं और उसकी वैलेंसी को भी शो कर सकते हैं। जितनी संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। तो देखिए हम ले लेते हैं एच आइटम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखते हैं। एच का देखिए, एच का होगा एटॉमिक नंबर 1 1s1। एस में एक ऑर्बिटल होता है और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1।
तो हम कहेंगे इसकी कोवैलेंसी क्या हो गया, 1। नंबर ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंसी 1 हो गई, तो मैक्सिमम यह सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसकी कोवैलेंसी क्या है, 1 है। इसलिए यहां लिखा गया नंबर ऑफ मैक्सिमम, अधिकतम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यह 1 करेगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बारे में बात करें, लेविस डॉट सिंबल में H देंगे, कहीं इस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से सूचित करते हैं, यहाँ सूचित करें, यहाँ करें, यहाँ करें, कहीं भी एक शो कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लेविस डॉट सिंबल। अगर कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में दिखाना हो, इन फॉर्म ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम H लिखेंगे, आइए यहाँ डैश मार देते हैं। ये सारी बातें जानकारी होनी चाहिए, यानी सिंपल सा बात है। H के पास एक ठो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 1 होगा। यह सिंगल वैलेंसी शो करेगा, यह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहां से निकल गया। अब ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर आप ऐसे लिखोगे H को इधर इधर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऑन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, पेयर्ड हो जाएगा। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके पास एक ऑन पे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 1 होगी और सिंगल बॉन्ड से दर्शाया जाता है। जल्दी फटाक से कॉपी कीजिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फॉर कार्बन एटम, कार्बन एटम का हम लोग देख चुके हैं। आपका लेक्चर नंबर 4 में इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिर से डिस्कशन करेंगे। एक बार यहाँ पर दिखा दिया गया है फॉर कार्बन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे 2 ठो ऑन पेयर हो जाता है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। यहाँ हमको हीट नहीं देना पड़ा है। अब क्या करेंगे, जब एक्साइटेशन करते हैं, इसको हीट करते हैं, यह फर्स्ट एक्साइटेशन में है, यही इसका उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाए, क्योंकि यहाँ क्या है बोलिए, यहाँ पर वैकेंट और वाइटल है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, 2 है, और 2 ही में एक वैकेंट और वाइटल है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जैसे ही हीट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। उत्तेजित अवस्था में इसके पास कितने ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू, 4। देखिए 4 हो गए, यानी नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 4, तो कोवैलेंसी हो जाएगी 4। कार्बन की कोवैलेंसी 4 हो जाती है, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यह अधिकतम 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, इससे कम नहीं करेगा, इससे अधिक नहीं करेगा। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या 4 होगी। हो सकता है कि चारों सिंगल बॉन्ड हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड, 2 ठो सिंगल बॉन्ड हो सकता है कि 1 ठो ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 है, कोवैलेंसी 4 है, तो 1 2 3 4, 4 से कम नहीं, 4 से अधिक नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस फॉर्म में क्या करता है बोलिए, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। या तो सिंगल सिंगल बनाएगा, या एक डबल बनाएगा, 2 सिंगल बनाएगा, या ऐसे भी कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रिपल एक सिंगल, हो सकता है कि 2 डबल वन बना दे, ऐसा भी बन जाता है, लेकिन 4 होना चाहिए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए वेरी गुड। इसको फिर बाबू मैं इस बार डिस्कस करूंगा, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम में हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे। और इसीलिए कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, 4 ठो बॉन्ड बन जाते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम ग्राउंड स्टेट में हम अगर कंपाउंड बनाएं, तो उस कंडीशन में 2 ठो बनते हैं बॉन्ड, और वह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी एनर्जी घट जाती है, उसकी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि हमेशा कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी शो करता है। यह तभी संभव है जब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाए। इस पेयर्ड को अनपेयर्ड करने के लिए एक ही उपाय है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना पड़ेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में है और लेके जाना है इसको हाई एनर्जी लेवल में, निम्न ऊर्जा स्तर में है, इसको ले चलना है उच्च ऊर्जा स्तर में, तो हीट करेंगे, और जैसे ही हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। और इस सिचुएशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी, यानी एक एक तो सिंगल सिंगल हो गया। अब ये पेयरिंग कर सकता है, और मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड यहां बनाता है 4। इस कंडीशन में 1 2 3 4, ये 4 सिचुएशन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत कम बनता है, ये अनस्टेबल होता है। एक ही पर क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं बनते हैं, लेकिन रेयर केस में बन जाते हैं। ये आपको C2
सी डबल बॉन्ड बनेंगे, आपको दिखाया जाएगा। लेव डॉट सिंबल इसका क्या होगा, ये सी लेंगे और 4 ठो क्या करते हैं बाबू, सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, या 4 ठो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या एक ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, बहुत मजबूरी में यह बनाएगा। तो फटाक से उतारिए, बाकी तत्वों का हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भाग लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उनकी कोवैलेंसी क्या है। तो सबसे पहले हम पी ब्लॉक का एक चार्ट बना देते हैं। तो पी ब्लॉक में देखिए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 ठो ग्रुप होता है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ध्यान दीजिए, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ये आपका सेकेंड पीरियड है। आइए, आपका हीलियम क्या है, फर्स्ट पीरियड है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हो गए, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए, ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हो गए, ये फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट हो गए, और ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट हो गए। इसके नीचे जाएंगे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं। जरा नीचे देखिए ध्यान से, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम, यह हैवी मेटल होते हैं। इसके एटॉमिक नंबर अधिक होती है, इसके वैलेंस शेल 4 होते हैं या 4 से अधिक होते हैं। यह इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। यह एक अलग टॉपिक है, बाद में इसको हम एक इस पर लेक्चर देखेंगे, एक लेक्चर बनाएंगे इस पर। इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रदर्शित करता है ये 3 ठो, जिसके चलते Pb+2 में मैक्सिमम स्टेबल होता है, बिस्मथ +3 में मोर स्टेबल होता है, और पोलोनियम +4 में मोर स्टेबल होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी इसकी स्टेबिलिटी ऑक्सीजन स्टेट जो होता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट लेड का Pb+2 होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं Pb+4 अब Pb+2 अब Pb+4 में मोर स्टेबल कौन होता है? तो मोर स्टेबल होता है Pb+2। क्यों भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। यानी इसके बायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं, वह बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए लेड का Pb+2 मोर स्टेबल होता है। सेम उसी तरह यहाँ आएगा बिस्मथ का। बिस्मथ के लिए दे देता है Bi+3 अब Bi+5। इसमें मोर स्टेबल यह होता है, यह नहीं होता है। क्यों? तो यहाँ पर भी आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका कारण होता है। सेम आपका पीओ में हो जाएगा, PO+4 अब +6। तो ये बात की बात है। लेकिन पी ब्लॉक में ये 3 एलिमेंट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आता है, हो सकता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सके। कई क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। पीबी, बिस्मथ और पोलोनियम, ये तीनों का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? +2, +3 और +4। जनरली हम ऑक्सीजन स्टेट और वैलेंसी को सेम मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। हम यह कह सकते हैं पीबी की वैलेंसी 2 कह सकते हैं, बिस्मथ की वैलेंसी 3 कह सकते हैं, और लेड की वैलेंसी +4 कह सकते हैं। तो ये +2 जो होता है, 2 और 4 2 वैलेंसी शो करेगा, तो 2 वाला मोस्ट स्टेबल होगा और 4 वाला कम होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। निष्क्रिय युग्म प्रभाव, निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb+2 मोस्ट स्टेबल होगा, Bi+3 मोस्ट स्टेबल होगा, और PO+4 मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये पी ब्लॉक की बात है, हमने बता दिया। लेकिन हमको कोवैलेंसी से मतलब है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पार्टिसिपेट होते हैं। ये पी ब्लॉक अलग एलिमेंट पढ़ना है, 12th में बहुत डिटेल में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 13 और 14 पढ़ना है, 15, 16, 17 और 18 आपको 12th में पढ़ना है। तो बात की बात है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका ज़्यादा यूज है? जरा यहाँ देखिए, बोरॉन और एल्युमिनियम का, यहाँ ये कार्बन का, इसमें आइए 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस का, इसमें आइए ऑक्सीजन और सल्फर का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें चारों का यूज होता है, इसका यूज नहीं होता है। जरा बगल में देखिए, एक चीज लिखा गया है, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर से आप किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, हीलियम का अगर याद है तो हीलियम में आप क्या करोगे? 2 जोड़ दो तो नीचे वाला निकल जाएगा। सॉरी, हीलियम एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 8। तो 2 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 10।
फिर इसमें 8 8 18 18 और 32 ऐड करना है। अब ये 10 आ गया, इसमें 8 जोड़ दीजिए 18, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18। फिर इसमें 18 जोड़िएगा तो 36 आ गया, इसमें 18 जोड़िएगा तो 54 आ गया, इसमें आप 32 जोड़िएगा तो 86 आ जाएगा। यानी मैजिक नंबर अगर एक मालूम है तो सब आप निकाल सकते हैं। फिर इधर देखिए, इसके नीचे जाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 10 है तो 9 8 7 6 5, इधर देखिए 18 है, डिक्रीज करेगा 17 16 15 14 और ये 13। यानी अगर ये मालूम है तो पीछे घटते हुए चले जाएंगे, सबका एटॉमिक नंबर निकल जाता है। दूसरी बात कि प्रत्येक ग्रुप को याद करने के लिए ट्रिक बताए गए होंगे, आपको क्लास में डिस्कस किए होंगे, एक बार मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूं। बी से बैगन, बैगन आलू गाजर इन थैला, याद कर लेंगे। 13 ग्रुप का होता है बैगन आलू गाजर इन थैला, चाहे तो एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं मैजिक नंबर से। फिर आता है 14 ग्रुप, सी से चौहान सर जनरल साइंस पढ़ाते हैं, चौहान सर जनरल साइंस पढ़ाते हैं, इसका ट्रिक है याद करने का, बताया भी जाएगा। इन से नाना पाटेकर है सरवा सब बीमार, इस तरह आप याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए ओ सनम से टेपो, ओ सनम से टेपो, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ याद कीजिए हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना जी, हीना नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन, के जीरोक्स रंगीन, ऐसे याद करने का ट्रिक दिया गया होगा, क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इसको आप लिख सकते हैं। अब हमको इतने तत्वों की जरूरत है, बोरॉन एल्युमिनियम कार्बन 1 2 3, नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को तत्वों को जानना चाहिए कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी कोवैलेंसी क्या होती है और ये कैसे बॉन्ड बनाता है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग कोवैलेंसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो पी ब्लॉक में हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तत्वों की आवश्यकता है। तो चलिए जरा हम बात कर लें। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ खासियत होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए। ये हो गया ग्रुप, ये देखिए पीरियड 1, ये हो गया पीरियड 2, ये हो गया पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6 में जब आते हैं तो क्या मिलता है बाबू, इनर्ट वेयर इफेक्ट, यहाँ सो जाते हैं, लेड बिस्मथ और पोलेनियम, इस पर ध्यान रखना है। यहाँ पे देता है बहुत सारा तत्व, इसमें 3 में से एक दे देगा, कहेगा बताइए कौन सा तत्व है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, तो इसमें से एक दिया रहेगा। इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +2 जो मोस्ट स्टेबल होता है, इसकी होती है +3, इसकी होती है +4। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये तीनों ऑक्सीजन स्टेट, इसकी वैलेंसी 2 कर सकते हैं, इसकी वैलेंसी 3 कर सकते हैं, इसकी वैलेंसी 4 कर सकते हैं, लेकिन वैलेंसी में ऑक्सीजन स्टेट में थोड़ा सा अंतर है, हम बात करेंगे इस पर। ये मोर स्टेबल होते हैं। तो क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है जरा यहाँ याद कीजिए। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो इसमें कुछ तत्वों में पी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, लेकिन इसमें डी कभी खाली होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें डी सबसेल नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी होता ही नहीं है, तो वैकेंट होने की बात ही नहीं है। डी सबसेल नहीं होता है, डी सबसेल इसमें नहीं होगा, देखेंगे कैसे। तो पहला है सेकेंड पीरियड में वैकेंट डी सबसेल नहीं होता, यानी कि डी होता ही नहीं है, लेकिन बोरोन और कार्बन में पी सबसेल वैकेंट होता है। इन दोनों में क्या होते हैं, पी सबसेल खाली होगा, इसमें 2 ऑर्बिटल, इसमें 1 ऑर्बिटल। दूसरा NOF में डी सबसेल नहीं होता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसमें डी यानी डी तो किसी में नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, खाली भी नहीं होता है, जिसके कारण ये परिवर्तनशील सहसंयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। डी सबसेल वैकेंट नहीं होने के कारण, डी सेल नहीं होने के कारण ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं। वेरी मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव
एग्जामिनेशन, यानी इसमें डी सब सेल नहीं होता है, डी वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है, जिसके चलते ये वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते हैं। तो क्या क्वेश्चन आता है कि नीचे वाले शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नीचे वाले में डी वैकेंट सेल होता है, और जैसे ही हम गर्म करते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन पेयर हो जाएगा, और जैसे ही नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैलेंसी उसकी इंक्रीज कर जाती है। इसको छोड़कर नीचे जब जाएंगे वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जो तत्व यहां लिखे गए हैं ब्रैकेट में उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको यहां दिखाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बाकी सबको हम छोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए सेकेंड पीरियड में वैकेंट डी सब सेल नहीं होता है, लेकिन बोरॉन और सी में पी सब सेल वैकेंट होता है। NOF में डी सब सेल नहीं होता है, जिसके कारण ये परिवर्तनशील सह संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। उपरोक्त तत्वों को छोड़कर ग्रुप में बचे सभी तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको छोड़ दिया जाए, नीचे आएंगे सबकी वैलेंसी बदलने लगती है, क्योंकि वहां पे वैकेंट होंगे ऑर्बिटल, गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन जाके अनपेयर्ड होगा, और जितनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, उसकी कोवैलेंसी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाती है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। सारे बच्चे कमेंट्स कर दिए, क्या समझ में आया? बोलो बाबू, क्लियर है? कहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम एक क्लास लेंगे पूरा डीपली। इसी भी यही जानिए मेरे प्यारे बच्चों कि इनर्ट पेयर के चलते या +2 +3 और +4 स्टेबल होते हैं, और बाकी इसका ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर डिस्कस करेंगे अलग से, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, हमको इन तत्वों के बारे में समझना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकाल सकते हैं? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखोगे कि इसका वैलेंस ऑर्बिट आता है 2, और सेकंड ऑर्बिट में S और P दो सब सेल होते हैं, D नहीं होता है, इसीलिए इसमें बाबू D नहीं होता। D कहां से शुरू होंगे? थर्ड ऑर्बिट से शुरू होते हैं, थर्ड ऑर्बिट से शुरू होंगे 3s 3p और 3d, इसीलिए यहां पे d नहीं होता है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड है, सेकंड में 2 आएंगे, थर्ड में क्या आते हैं 3 लास्ट में आते हैं 3 ऑर्बिट, फोर्थ में 4 आएंगे, यहां फिफ्थ आएंगे, यहां सिक्स्थ आते हैं मेरे प्यारे बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए यहां पर d नहीं होता है। हम चर्चा करने वाले हैं, तो फटाक से इसको आप कॉपी करो। इसीलिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं, इसकी वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन नीचे वाले क्या करेंगे? ये सब वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। उतारिए, हम इस पर चर्चा करते हैं फटाक से ना।